नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता और भी बढ़ाने वाली है। एक तरफ कुछ जिलों में तेज धूप और उमस लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल के कई हिस्सों में अचानक मौसम ऐसा करवट लेने वाला है कि दिन में ही अंधेरा छा सकता है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ जैसे जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से बादलों की हलचल बढ़ रही है उससे आने वाले 1-2 दिन उत्तर प्रदेश के मौसम में ऐसा उलटफेर ला सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कई इलाकों में लोग दोपहर तक तेज धूप देखेंगे, लेकिन शाम होते होते अचानक काले बादल आसमान को पूरी तरह ढक सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और नया सिस्टम फिर से एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम बार बार पलटी मार रहा है। वाराणसी में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हालांकि ये सामान्य से थोड़ा कम है, लेकिन उमस ने लोगों की हालत खराब कर दी है। वहीं बिजनौर में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जिससे सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। लखनऊ में दिन के समय धूप और हल्के बादलों का खेल जारी है, जबकि गोरखपुर में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को खास चेतावनी दी गई है कि कटी हुई फसलों को तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें, क्योंकि तेज हवाएं भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि जैसी स्थिति भी बन सकती है। सोचिए, जिस मई महीने में लोग भीषण लू और तपती गर्मी से परेशान रहते हैं, उसी महीने अब आंधी और बारिश का ऐसा खेल शुरू हो गया है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो सकते हैं। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। खासकर रात के समय मौसम अचानक खतरनाक रूप ले सकता है। कई जिलों में शाम के बाद तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। और अब मौसम विशेषज्ञों ने जो अगली चेतावनी दी है उसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अभी कुछ दिनों तक मौसम राहत देता दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद गर्मी ऐसा रौद्र रूप दिखा सकती है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। 20 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा और उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं तेजी से सक्रिय होंगी। इसके बाद तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी फिलहाल जो बारिश और ठंडी हवाएं राहत दे रही हैं, वही कुछ दिनों बाद भयंकर उमस और तपिश में बदल सकती हैं। क्या उत्तर प्रदेश इस बार नौतपा की सबसे खतरनाक गर्मी झेलने जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में सड़कों पर ऐसा सन्नाटा दिखेगा जैसा लोग पिछले कई सालों से नहीं देख पाए? मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार नौतपा के दौरान गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी बड़ा अलर्ट जारी किया है। तापमान में अचानक 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। कभी तेज गर्मी, कभी बारिश और फिर अचानक ठंडी हवाएं शरीर को कमजोर कर रही हैं। अस्पतालों में वायरल बुखार, पेट संक्रमण और शरीर दर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के इस उतार चढ़ाव में लोगों को खान पान और पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपने अभी से सावधानी नहीं बरती तो बदलता मौसम आपको ऐसी परेशानी में डाल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए बाहर निकलते समय सतर्क रहें और मौसम अपडेट लगातार देखते रहें।
और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम ऐसा नया मोड़ लेने वाला है जो उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल सकता है। अभी तो बादल और बारिश राहत दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ेगा, वैसे ही लू और भीषण गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग का साफ कहना है कि नौतपा के दौरान इस बार तपिश अपने चरम पर पहुंच सकती है। कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी अभी जो बादल राहत बनकर आए हैं, वही आने वाले दिनों में ऐसी उमस छोड़ सकते हैं कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए, मौसम अपडेट देखते रहिए और आने वाले हर बदलाव के लिए खुद को तैयार रखिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मौसम अभी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला है। फिलहाल लोगों को आंधी और बारिश से राहत मिल रही है, लेकिन यही राहत कुछ ही दिनों में भारी उमस और चुभने वाली गर्मी में बदल सकती है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में दिन के समय तेज धूप और रात में उमस लोगों की परेशानी बढ़ाने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 मई तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, लेकिन उसके बाद अचानक पारा तेजी से ऊपर चढ़ सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार गर्मी सिर्फ सामान्य गर्मी नहीं होगी, बल्कि ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आग का समंदर पूरे उत्तर प्रदेश पर उतर आया हो। पूर्वांचल के जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ और आजमगढ़ में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और गरज चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कई जगहों पर बिजली गिर सकती है, इसलिए लोगों को खुले खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। वाराणसी में तेज धूप के बावजूद अचानक बादलों की एंट्री हो रही है। दोपहर तक चिलचिलाती गर्मी और शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश, यही मौसम का सबसे बड़ा खेल बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा था कि मई की तपती दोपहर में अचानक ऐसा तूफान आएगा कि सड़कें सूनी हो जाएंगे और लोग दुकानों के शटर बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे? यही स्थिति अब कई जिलों में देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 12 और 13 मई के आसपास एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसका असर बिजली व्यवस्था, यातायात और खेती पर भी पड़ सकता है। किसान सबसे ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि तेज हवा और बारिश खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। सोचिए, एक तरफ किसान अपनी मेहनत की फसल बचाने में लगे हैं और दूसरी तरफ आसमान में मंडरा रहे काले बादल हर पल डर बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग लगातार मौसम अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं धूप निकल रही है तो कहीं अचानक बूंदाबांदी शुरू हो जा रही है। गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये राहत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी अभी जो मौसम सुहाना लग रहा है, वही जल्द ही लोगों को बेचैन कर सकता है। और अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की, तो आने वाली गर्मी शरीर और सेहत दोनों पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप में कम निकलने और मौसम बदलते ही तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। कानपुर में भी दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है, जबकि रात में हल्की ठंडी हवाएं राहत दे रही हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यही उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इससे वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम और शरीर दर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस बदलते मौसम से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मौसम का ये डबल गेम लोगों को राहत भी दे रहा है और डर भी बढ़ा रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले कुछ घंटों में आसमान साफ रहेगा या फिर अचानक आंधी तूफान सब कुछ बदल देगा। और दोस्तों, अगर आप अपने जिले का हर छोटा बड़ा मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश का मौसम ऐसा यू टर्न लेने वाला है जो लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल सकता है। फिलहाल बारिश और बादल राहत दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ेगा, वैसे ही लू और भीषण गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग का साफ कहना है कि नौतपा के दौरान इस बार तपिश अपने चरम पर पहुंच सकती है। कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी अभी जो बादल राहत बनकर आए हैं, वही आने वाले दिनों में ऐसी उमस छोड़ सकते हैं कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए, मौसम अपडेट देखते रहिए और आने वाले हर बदलाव के लिए खुद को तैयार रखिए।